तो ये बेसिकली आपकी उन दांतों की जो ब्रैकेट पोजीशनिंग है, जो सीधे सीधे पड़े हुए हैं मुंह के अंदर, जो रोटेटेड नहीं है या जो इंफ्रा एक्लूजन में या सुप्रा एक्लूजन में नहीं है, उनकी बेसिक जो ब्रैकेट पोजीशनिंग है वो हो गई। अब थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं कि अगर आपका प्री मोलर है फॉर एग्जांपल, वो रोटेटेड है, तो आप उसमें ब्रैकेट किस तरह पोजीशन करेंगे और उसको किस तरह एंगेज करेंगे। तो उसमें एक दो चीज़ें आपको लगाने से पहले, जो मतलब आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जब आप पोस्टीरियर्स यानी प्री मोलर्स को डी रोटेट करते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेस मिल जाती है जब आप उसको डी रोटेट करते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो उसकी प्रॉक्सिमल सरफेस होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू दी बकल या बकल सरफेस। तो जब आप उसको डी रोटेट करके नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी स्पेस दे देता है। जबकि इंटीरियर्स में इससे अपोजिट होता है कि जब आप इंटीरियर्स को डी रोटेट करते हैं, तो उसमें बेसिकली आपको स्पेस चाहिए होती है। तो उस हिसाब से आपने देख लेना कि आप डी रोटेट करने लगे तो उसके लिए स्पेस, अगर इंटीरियर्स को कर रहे हैं तो स्पेस है भी कि नहीं उसको डी रोटेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें प्री मोलर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो क्राइटेरिया बन गया है, जितना भी टूथ रोटेटेड है, वो उसी को फॉलो करे। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक टूथ इतना रोटेटेड है कि उसके जो बकल कस्प से जो इमेजिनरी लाइन पास करती है वो साथ वाले दांत के अंदर से गुजर रही है, फॉर एग्जांपल केनाइन के अंदर से गुजर रही है, तो आप वहाँ ब्रैकेट प्लेस ही नहीं कर सकते। उसमें ब्रैकेट पोजीशनिंग इस तरह होती है कि आप ब्रैकेट को जितना ईजीली लगा सकते हैं उतना ईजीली लगाते हैं, और उसमें जब आप वायर पास करने के बाद लाइगेचर्स लगा रहे होते हैं, तो सिर्फ उसके जो मीजियल दो विंग्स होते हैं उनको एंगेज करते हैं। डिस्टल जो ब्रैकेट के विंग्स हैं उनको एंगेज नहीं करते। जब और ये बेसिक क्राइटेरिया है कि जिस तरफ को बकल साइड रोटेट हुई है उस तरफ वाले आप जो विंग्स हैं वो एंगेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बकल साइड मीजियली रोटेट हुई है तो आप मीजियल दो जो विंग्स हैं उन पर लाइगेचर लगाएंगे, डिस्टल्स पे नहीं लगाएंगे। और अगर वो डिस्टली रोटेट हुई है तो ऑब्वियसली आप डिस्टल वाले पार्ट पर लाइगेचर लगाएंगे, मीजियल वाले पे नहीं। तो फिर टाइम ये होगा कि वो थोड़ी थोड़ी सी रोटेट होते होते ठीक होती जाएगी और उसमें आप ब्रैकेट रीपोजीशन करते जाएंगे। और जब वो इतना रोटेट हो जाए, डी रोटेट हो जाए बेसिकली कि आपका जो नॉर्मल क्राइटेरिया है कि वो जो लाइन पास करे दोनों कस्प में से, वो ब्रैकेट स्लॉट में से भी पास करे, वो सेटिस्फाई हो सकता है, तो आप फिर ब्रैकेट को उसी जगह पोजीशन करके फिर ऑब्वियसली चारों जो उसके विंग्स होंगे उसको एंगेज करके नॉर्मल पोजीशन पर ले आएंगे। तो ये बेसिकली रोटेटेड प्री मोलर्स के अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो होता है।